सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, पर क्या होती है इन इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़. सो हाई ऑल, दिस इंद्रान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड अगेन, जो चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोली थी और मैं बार बार रिपीट करते चलूँगा, जब भी वीडियो देखने बैठो तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना, नोट्स साथ ही साथ बनाते चलना, बिकॉज ये नोट्स आपको आगे बहुत काम आएंगे. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे बोलना है वो ये कि हो सकता है इस चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियोज़ आपको थोड़े से बोरिंग लगे, बिकॉज बहुत सारी इसमें ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमको ऑलरेडी पता होती है, लेकिन ये वीडियोस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज ये आपका फंडामेंटल बनाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का. अगर आप ये इनिशियल वीडियोस स्किप कर दोगे या अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, इनके पॉइंट्स को ध्यान से नहीं याद रखोगे, तो आगे जो हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जहाँ पे हम आगे चल के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आप अटकना चालू कर जाओगे. और फिर जब एक बार आपकी वो लिंक टूट गई, जब आपको एक बार चीज़ें समझ में आना बंद हो गई, तो उसके बाद वापस से ज़ीरो से आके स्टार्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज़ आप बहुत स्ट्रगल करोगे आगे के सारे क्वेश्चंस में, एंड देन यूजुअली स्टूडेंट एंड अप सेइंग कि ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आता. सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग से पहले वीडियो से पूरी वीडियो सीरीज़ एक के बाद एक सीक्वेंशियली देखते चले. साथ ही साथ हर एक चीज़ जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चले, उसके नोट्स बनाते चले साथ ही साथ. और कोई भी ये बेसिक पॉइंट भी हो तो भी इसको मिस आउट ना करें, इसको बिल्कुल ना भूलें. एंड जैसे ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लोगे तो अभी से लेके आखिरी तक आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी. इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस. तो जो सबसे पहला पॉइंट मुझे डिस्कस करना है दैट इज़ इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस. तो हमने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात की थी और इस वीडियो में एक बार फिर से मुझे एक बेसिकली ब्रीफली मैं इसको रिकैप कर देता हूँ कि इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस क्या होता है. तो ये हम सभी को पता है कि जो भी लाइक चार्जेस होंगे, जो भी सिमिलर टाइप के चार्जेस होंगे, चाहे दो पॉजिटिव चार्जेस हो चाहे दो नेगेटिव चार्जेस हो, उनके बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा. और वहीं पर अनलाइक चार्जेस जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये नेचर का एक जनरल रूल है कि जो भी ऑपोजिट नेचर की चीज़ें होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और जो भी सेम नेचर की चीज़ें होती है वो जनरली एक दूसरे को रिपेल करती है. हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस, जो हम आगे जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे सिलेबस में, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उन केसेस को भी देखेंगे. लेकिन फॉर नाउ इन जनरल 99% ऑफ द केसेस में ये चीज़ वैलिड होती है कि जो भी अनलाइक चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और जो भी लाइक चीज़ें हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेगी. अगेन बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी जो हम सबको पता है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एंड लेट्स मूव ऑन टू चार्ज एंड मास. नाउ दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बेसिकली कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है चार्जेस की जो मास के कंपैरिजन में अलग है, या मास और चार्जेस में डिफरेंस क्या है बेसिकली, राइट. अब हमको बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस तो चार्ज और मास के बीच का पता है, लेकिन मैं बस चार्ज और मास ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से एक दूसरे से अलग है ये यहाँ पे शो करना चाहता हूँ. सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है दैट इज़ चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास. तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और आपको मैं बार बार ये चीज़ बताते चलूँगा कि जब भी कोई बॉडी है, लेट्स से कोई भी एक बॉडी, वापस से मेरा सेम एग्जांपल, ये पेन मेरे पास है. अब अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज है, राइट, इसके ऊपर अगर कोई भी चार्ज है तो वो चार्ज किसकी वजह से होगा, दैट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ आइदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. मतलब बेसिकली या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या प्रोटॉन्स की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है. चाहे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जब तक इसके पास कुछ पर्टिकुलर चार्ज है, आई नो कि दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. और हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का कुछ एक पर्टिकुलर मास होता है, राइट. अब दोनों का मास कितना होता है ये हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और जो प्रोटॉन होता है उसका मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg, राइट. वैल्यूज़ नहीं याद होगी तो याद कर लेना, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपके नोट्स में भी आपके पास लिखा हुआ होगा. मास याद रखना ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी. जेई के क्वेश्चंस में भी आपको काफ़ी जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. अच्छा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चार्ज जो है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उसकी वजह से उसके ऊपर क्या आएगा, उसकी वजह से उसके साथ में मास भी आ जाएगा. तो जब भी किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो आई कैन से कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास. तो चार्ज अपने साथ अपना खुद का कुछ मास भी लेके आएगा. हाउएवर वाइस वर्सा ऑफ दिस केस इज़ नॉट ट्रू. वाइस वर्सा क्यों ट्रू नहीं है, बिकॉज हो सकता है, वापस से अगेन ये एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर ये पेन है इसके ऊपर फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है,
राइट, मतलब कोई भी नेट चार्ज नहीं है। हो सकता है इस पे पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकता है इस पे नेगेटिव चार्जेस भी हो, लेकिन दोनों का नंबर सेम है और इसलिए इस पे नेट चार्ज क्या है, 0 है ना। अगर मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आएगा, तो आई कैन से दैट दिस इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, राइट। हाउएवर इसका खुद का मास तो है ना। तो वाइस वर्सा केस इसमें वैलिड नहीं होता। हर एक चीज़ जिसके पास मास हो उसके पास ज़रूरी नहीं है चार्ज हो, लेकिन हर एक चीज़ जिसके पास चार्ज हो उसके पास फॉर श्योर कुछ ना कुछ मास रहेगा, बिकॉज जो चार्ज पार्टिकल्स है उनका खुद का ही कुछ ना कुछ मास होता है, राइट। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एंड कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन चार्जेस एंड मास। क्या है वो 2 बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, ध्यान से समझना। चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है ना। तो चार्जेस कुड आइदर भी पॉजिटिव और इट कुड भी नेगेटिव, है ना। तो ये चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास हम जब से बचपन से पढ़ते आए हैं हमको पता है कि मास जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होता है ना। हम मास की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो लेते नहीं है। तो मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन जो चार्जेस है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट एंड वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, राइट। वहीं पे सेकेंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, राइट। लेट्स से मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मेरे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज है, राइट। लेट्स से मेरे पास एक बॉल है जिस बॉल के ऊपर -2 कूलम का चार्ज है। अब उस बॉल को अगर मैं किसी भी स्पीड से फेंकूँ स्टिल उसके ऊपर का टोटल चार्ज जो है -2 कूलम ही रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है, राइट। क्यों? बिकॉज चार्ज इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो आप किसी भी स्पीड से किसी चार्ज को ट्रैवल करवाओ, उससे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर जब मैं मास की बात करता हूँ तो मास इज़ स्पीड डिपेंडेंट। मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। सर कैसे डिपेंड करता है? तो ये एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। इसमें अगर आप ये m0 की बात करो तो m0 जो है इसको मैं बोलता हूँ रेस्ट मास। क्या बोलता हूँ? रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब कोई भी एक चीज़ जब रेस्ट पे सिर्फ चुपचाप रखी हुई है तो इसका मास कितना है, इसको मैं बोलता हूँ रेस्ट मास, राइट। और यहाँ पे नीचे जो v²/c² दिख रहा है, इसमें v² इज़ व्हाट? v² इज़ बेसिकली द वेलोसिटी विथ विच द मास इज़ मूविंग, एंड c क्या है? c तो हम सबको पता है कि दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट, विच इज़ नथिंग बट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि मास जो है वो स्पीड डिपेंडेंट है। जैसे ही आप इसमें v की कुछ सर्टन वैल्यू डालोगे तो आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि डेफिनेटली सबसे फास्टेस्ट चीज़ इस दुनिया में क्या है? लाइट है। तो मैं कोई भी मास को लाइट की स्पीड के जितना तो नहीं फेंक सकता है ना। लाइट की स्पीड इज़ द टॉप मोस्ट थिंग। तो जो भी मैं किसी चीज़ को फेंकूंगा तो v की वैल्यू डेफिनेटली c से कम ही होगी। अब v, तो अगर v छोटा है c के कंपैरिजन में तो v²/c² है ना। ये जब मैं रेशियो लूँगा, जब कोई छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करूँगा तो वो <1 आएगा। तो v²/c² की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, राइट। अब वो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में देखना, 1 - कुछ क्वांटिटी, 1 - कुछ क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी, उसका अंडर रूट करने से वो और छोटी हो जाएगी, है ना। तो ये जो वैल्यू है पूरी डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू 1 के कंपैरिजन में छोटी आएगी। और जब मैं m0 को 1 से छोटे किसी नंबर से डिवाइड करूँगा तो जो मेरा ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन m0 आ जाएगा, राइट। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जैसे जैसे कोई भी बॉडी स्पीड बढ़ाती जाती है अपनी, कोई भी बॉडी जो जितने ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी उसका मास भी उतना ही ज़्यादा होगा, करेक्ट है। तो इसीलिए ये बात समझ लेना कि चार्ज और मास के बीच में अगर मैं मेजर डिफरेंसेस की बात करूँ तो पहला डिफरेंस तो ये कि चार्ज हमेशा मास को लेके आता है अपने साथ, लेकिन मास हमेशा चार्ज को अपने साथ लेकर नहीं आता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हाउएवर मास हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। और एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि चार्ज जो है वो स्पीड डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मास जो है वो स्पीड डिपेंडेंट होता है। हाउएवर जब हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो अगर मैं इस चीज़ को आपकी तरफ फेंकूँ तो उसकी स्पीड लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होगी, और इसलिए v²/c² का जो रेशियो है ये ऑलमोस्ट 0 के आसपास आता है, और इसलिए इसके मास में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसको लाइट के कंपैरिजन में अच्छी खासी स्पीड से फेंक सकूं, अगर लेट्स से 1/4 टाइम ऑफ लाइट के स्पीड से फेंक सकूं या हाफ ऑफ लाइट के स्पीड से भी फेंक सकूं, तो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाएगा इसके मास में, और इसका मास जो है वो बढ़ जाएगा, राइट।
तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें अभी डिस्कस कर ली, इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस और दूसरा चार्जेस एंड मास, है ना। तो चार्ज और मास में क्या रिलेशन है ना, चार्ज और मास में क्या डिफरेंसेस है प्रॉपर्टीज़ में, वो हमने देख लिया, और इंटरैक्शन कैसे होते हैं चार्जेस के बीच में वो देख लिया। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास एक डब्बा है, राइट। इस डब्बे में मेरे पास में 2 बॉल्स है, सही है। ध्यान से समझना इस केस को। लेट्स से इस बॉल के ऊपर +3 कूलम चार्ज है और इस बॉल के ऊपर -2 कूलम चार्ज है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, और अब मेरा सिनारियो कैसा दिख रहा है। अब मेरा सिनारियो ऐसा दिख रहा है कि वापस से इसी डब्बे में मेरे पास ये 2 बॉल्स है, जिसमें पहले के ऊपर चार्ज आ चुका है +5 का, और अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताओ दूसरे बॉल पे चार्ज कितना होगा। जैसे ही आप ये सवाल देखोगे तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में जो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ आएगी और जो एक बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ जो आप करोगे वो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि 3 - 2 मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया इस बॉक्स के अंदर, +1 कूलम, राइट। तो आप यहाँ पे करोगे क्या, 5 प्लस आपको नहीं पता वैल्यू, वो x = शुड ऑल्सो बी +1, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 - 5 विच इज़ -4 कूलम। तो आप बोल दोगे कि इस बॉल के ऊपर जो चार्ज है वो रहा होगा -4 कूलम, राइट। कैसे किया, आपने सिर्फ इक्वेट किया कि पहले केस में जितना आपके पास टोटल चार्ज रहा होगा उतना ही चार्ज सेकेंड केस में भी आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली आपने इसमें किया क्या, आपने इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया। ध्यान से समझना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या किया हमने, क्या समझा हमने, इससे क्या सीखा कि चार्ज जो है ना चार्ज क्रिएट किया जा सकता है ना चार्ज डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हमने एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र किया, राइट। पहली बॉडी पे पहले चार्ज +3 था, अब उसके ऊपर चार्ज +5 हो गया, है ना, मतलब उसके ऊपर +2 का चार्ज बढ़ गया। कहाँ से आया वो चार्ज, ऑफकोर्स दूसरी बॉडी से आया, राइट। अब दूसरे बॉडी ने जब +2 अपना दूसरे को दे दिया तो उसके पास में -2 जो ऑलरेडी रहा, उसके बाद और 2 जाने के बाद वो -4 पे आ गई बॉडी, राइट। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि इस केस में ना कोई नया चार्ज क्रिएट हो रहा है ना कोई एग्जिस्टिंग चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिर्फ जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। और एक और जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है वो ये कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट, है ना। तो कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ये बॉक्स बना दिया था, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम के केस में ना चार्ज अंदर आ सकता है ना चार्ज बाहर जा सकता है। तो उस केस में जो भी टोटल चार्ज होगा उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, उस पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, राइट। तो जब भी आप ऐसे कोई केस के अक्रॉस आओ तो आप क्या करो, आप सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो कि आपके पास पहले किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना टोटल चार्ज था फाइनली भी आपके पास उतना ही टोटल चार्ज रहेगा, राइट। सो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगेन हर एक स्टेप पे वीडियो पॉज करना और ये सारे नोट्स बनाते चलना, बिकॉज ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो हम यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल चार्ज। तो जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास जो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास चार्ज ट्रांसफ़र होगा किसी भी 2 बॉडीज़ के बीच में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही होगा, है ना। प्रोटॉन्स कभी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स से हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मूव करते हैं। तो अगर मेरे पास 2 बॉडी से एक बॉडी से लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे बॉडी पे चले गए, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, है ना। तो वो इसलिए उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +5, और जिसके पास वो 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं उस बॉडी पे 5 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसीलिए वो बॉडी पे चार्ज आ जाएगा -5, राइट।
तो इस तरीके से ही हमारा जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चलता है। लेकिन यहाँ पे समझना कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमेशा चार्ज ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए चार्ज ट्रांसफ़र हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होने की वजह से वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही होगा, है ना। इसीलिए हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, हमेशा जो भी टोटल चार्ज ट्रांसफ़र होने वाला है वो इसी का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, राइट। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने बोला कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो ये जो फंडामेंटल चार्ज है विच इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसी का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, है ना। तो इसलिए हम हमेशा लिखते हैं Q = +or - NE एंड दिस इटसेल्फ इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग? इसका मीनिंग ये होगा कि जो भी मेरे पास टोटल चार्ज है वो हमेशा कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का। तो लेट्स से अगर मेरे किसी भी चार्ज ट्रांसफ़र के केस में लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। प्लस या माइनस साइन आप उस हिसाब से डाल दो कि जिस बॉडी पे भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है या आ रहा है उसके हिसाब से माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो आप डिसाइड कर लोगे। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा कुछ ना कुछ एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज ही होगा, चार्ज ट्रांसफ़र बिटवीन द टू बॉडीज़, राइट। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस आपको समझ में आ गई होगी और साथ ही साथ आपने इसके नोट्स भी बनाए होंगे। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप हर उन नोट्स को अपने साथ में रखें और बार बार रिवाइज़ करते रहें। जैसे ही आप कोई नए वीडियो के तरफ बढ़ते हो, कोई भी नया वीडियो आता है उसको देखने जाते हो, तो पुराना वाला चीज़ पढ़ के ही आगे बढ़े, राइट। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, एक क्विक रिकैप कि पहले वीडियो में हमने देखा कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, और किस चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज और कितना मास होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और इस सेकेंड वीडियो ऑफ द सीरीज़ में हमने डिस्कस की चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक की। तब तक अगर वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, बिकॉज़ ये चैप्टर काफ़ी वीडियोस तक चलने वाला है और हर एक वीडियो अपलोड होते रहने का नोटिफिकेशन आपको मिलना इंपॉर्टेंट है। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।